हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हिंदी की कक्षा में पिछली कक्षा में क्या देखे थे, अनेकार्थी शब्द देखे थे। ठीक है, तो अब जो अगली कक्षा होने वाली है हम लोगों की, आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला वाला पर्यायवाची शब्द। अगला वाला क्या देखेंगे? पर्यायवाची शब्द। चलिए, पर्यायवाची शब्द। आज की पूरी कक्षा जो होगी पर्यायवाची शब्द पर होगी। चलिए देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा बन जाएगी कि ऐसे शब्द या वे शब्द, ऐसे शब्द या वे शब्द जो एक दूसरे के पर्याय या समान, एक दूसरे के पर्याय या समान अर्थों का बोध कराते हों, अर्थों का बोध कराते कराते हों, उसे कराते हों, उसे पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो एक दूसरे के पर्याय या समान शब्द का और समान अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो लिखते भी रहिएगा साथ में। चलिए देखते हैं पर्यायवाची शब्द में और क्या मिलेगा, तो उसको भी देखेंगे। चलिए, पर्यायवाची शब्द में जैसे देखेंगे, एक शब्द मिलता है आभूषण। एक शब्द क्या मिलता है? आभूषण। इसका पर्यायवाची शब्द देखते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द, आभूषण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो आभूषण का पर्यायवाची पहला वाला होगा विभूषण। विभूषण, भूषण, गहना। विभूषण, भूषण, गहना। और क्या होगा? अलंकार। अलंकार, विभूषण, भूषण, गहना, अलंकार, जेवर। और क्या हो जाएगा? जेवर हो जाएगा। यह किसका पर्यायवाची है? आभूषण का पर्यायवाची है। चलिए अगला वाला शब्द देख लेते हैं। अगला वाला आकाश। आकाश, आकाश के पर्यायवाची में क्या क्या मिलेगा? तो आकाश के पर्यायवाची में देखते हैं क्या क्या मिलेगा, उसको देखिए। देखिए आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा नभ, गगन, अंबर। नभ, गगन, अंबर। ठीक है, और क्या हो जाएगा? शून्य। नभ, गगन, अंबर, शून्य। फिर इसके बाद बन जाएगा व्योम। इसके बाद क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा। हाँ, अगला वाला मिल जाएगा फलक। अगला वाला मिलेगा फलक। फलक के बाद क्या मिलेगा? तो खगोल मिल जाएगा।
खगोल। देखिए यह जो खगोल है इसको भी याद कर रखिएगा, अंतरिक्ष में भी इसका प्रयोग किया जाएगा, अंतरिक्ष का जब पर्यायवाची लिखेंगे तब। ठीक है, खगोल। द्यू, दो यू, द्यू। अगला वाला देखिए, हाँ द्यू के बाद अनंत, 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 अनंत। तारापथ, तारापथ। यह किसका पर्यायवाची रहेगा? आकाश का पर्यायवाची रहेगा। ठीक है, लाइन टेढ़ी टेढ़ा हो गई उसके लिए क्षमा चाहेंगे। चलिए अगला वाला देखिए, आशीर्वाद। आशीर्वाद, आशीर्वाद का पर्यायवाची क्या क्या है उसको देखते हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद के पर्यायवाची में आपको मिलेगा क्या? प्रसाद, दुआ। चलता हूं यार, मुझको दुआओं में याद रखना। हाँ, वरदान, वरदान। अगला वाला आपको मिलेगा कृपा, कृपा। इसी आशीर्वाद का पर्यायवाची अब इधर देख लीजिए। हाँ, क्या क्या मिलेगा? आज प्रसाद, दुआ, वरदान, कृपा। आगे देखिए क्या मिलेगा? आशीष, आशीष, आशीष। फिर इसके बाद क्या मिलेगा? आशीष के बाद आगे देखिए संरक्षण। अगला शब्द मिलेगा संरक्षण। यह आपका किसका पर्यायवाची है? तो आभूषण का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, अगला वाला देखेंगे जल्दी से। चलिए, हो गया। साथ में लिखते भी रहिएगा आप लोग, ये नहीं कि अब हमेशा स्क्रीनशॉट पर ही आश्रित रहे। चलिए, एक शब्द मिलता है किनारा। एक शब्द क्या मिलता है? किनारा। क्या शब्द है दोस्त? किनारा। चलिए, किनारा शब्द जो है इसमें देख लेते हैं कि किनारा का क्या क्या होता है। तो चलिए देखेंगे किनारा का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो आगे देखिए, मिलेगा आप लोगों को तट, तट, पुल, तीर। तट, पुल, तीर और क्या मिलेगा? तो अगला वाला मिलेगा दोस्त, देख लीजिए, पुलीन। अगला वाला मिलेगा पुलीन, पुलीन। पुलीन के बाद क्या मिलेगा? सिरा, छोर। फिर इसके बाद मिलेगा बेला घाट, बेला घाट। यह किसका पर्यायवाची है? तो यह किनारा का पर्यायवाची है। किसका? किनारा का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला वाला देखेंगे क्या? बहादुर का। अगला वाला, बहादुर शब्द का पर्यायवाची देखेंगे कि बहादुर शब्द का पर्यायवाची होता क्या क्या है। तो बहादुर शब्द का पर्यायवाची जो आपको मिलेगा उसको देखने का कार्य करते हैं। चलिए चलिए देख लेते हैं किसका पर्यायवाची? बहादुर का पर्यायवाची। तो बहादुर का पर्यायवाची देखेंगे कि बहादुर का पर्यायवाची क्या क्या होता है। ठीक है, तो बहादुर के पर्यायवाची में पहला वाला देखेंगे विक्रम। पहला वाला क्या रहेगा? विक्रम। दूसरा वाला मिलेगा सूरताई। अरे सूरता लिख लेते हैं, सूरता। ठीक है, फिर सूरमा,
जो कवि हैं उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। सुरमा नहीं विचलित होते, चढ़ी एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्न कौन ऐसा जग में टीक सके, जो आदमी के मगवे खम खेलता है, जमनर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गूढ़ बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे हैं मानव के भीतर, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वह नहीं पाता है। इसी में कहा है आपका सुरमा शब्द। कौन सा शब्द है? सुरमा। तो चलिए अगला वाला क्या हो गया? बहादुर, विक्रम, शूरता, सुरमा, साहस। अगला वाला शब्द मिलेगा साहस। अगला वाला शब्द क्या है? साहस शब्द है। चलिए अगला वाला देखेंगे। साहस हो गया। इसके बाद पौरुष, नाम सुने होंगे, पौरुष, पौरुष। इसके बाद अगला वाला आपको मिलने वाला है जाबाज, जाबाज, जाबाज। तो आपको क्या मिलेगा? जाबाज। ठीक है, बहादुरी हो जाएगा तो जाबाजी हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला देखिए वीरता, वीरता, वीर, यह किसके पर्यायवाची है दोस्त? यह बहादुर के पर्यायवाची है। किसके? बहादुर के पर्यायवाची है। चलिए एक शब्द सुने होंगे दिलेर। दिलेर भी किसका पर्यायवाची है? तो दिलेर भी इसी बहादुर का पर्यायवाची है। चलिए अगला वाला देख लेते हैं किरण का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची? किरण का पर्यायवाची। तो किरण का पर्यायवाची आप लोग जानते भी होंगे। तो देखिए किरण का पर्यायवाची अंशु। ठीक है, किरण का पर्यायवाची अंशु। अंशु के बाद रश्मि। रश्मि का अर्थ भी क्या होता है? किरण ही होता है। रश्मि का अर्थ क्या हुआ? किरण। अंशु, रश्मि। तो अगला वाला देखिए किरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अगला वाला किरण का पर्यायवाची हो जाएगा मरीच, मरीचि। मरीचि शब्द से किसका बोध होता है? किरण का बोध होता है। और चलिए देख लीजिए मरीचि हो गया, कला हो गया, कला। और कुछ होता है क्या? तो और जो होता है उसको देख लेते हैं। कर, कर मिस हाथ भी होता है। ठीक है, केतु, कर, केतु, कला, मरीचि, रश्मि, अंशु। और कुछ मिलेगा क्या? तो अगला वाला मिलेगा मयूख। क्या मिलेगा? मयूख, मयूख। यह किसका पर्यायवाची है? यह किरण का पर्यायवाची है या रश्मि का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला वाला देखेंगे। एक शब्द मिलता है आप लोगों को बहुत बार भी पूछा जाता है, कामदेव। अगला वाला मिलेगा कामदेव। तो कामदेव शब्द को देख लेते हैं। कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? तो कामदेव, पहला वाला कामदेव का लिख लीजिए अनंग, अनंग। ठीक है, इनकी स्त्री का नाम है रति। तो रति पति, रति पति। अगला वाला कामदेव का हो जाएगा मन में उत्पन्न होते हैं तो मनोज। फिर मिलेगा मनसिज, मनसिज किसका पर्यायवाची है? कामदेव का ही पर्यायवाची है। चलिए अगला वाला देख लेते हैं मनसिज, मनोज, अनंग, रति, पति। फिर इसके बाद मिलेगा पंचसर, पंचसर। पंच माने पांच, सर माने बाण। जिसके पास 5 फूलों की बाण होती है उसे कहते हैं पंचसर। इनके पास थी पंचसर। ठीक है, अगला वाला देख लेते हैं। हाँ, मनसिज। अगला वाला देखिए सुमन धनवा, सुमन धनवा। इसी को कहते हैं पुष्प धनवा, पुष्प धनवा, सुमन धनवा, पुष्प धनवा। अगला वाला चलिए देखिए मकर केतु। मकर केतु इनको कहते हैं मकर केतु, मकर केतु।
अगला वाला देखिए मकर केतु हो गया, तो अगला वाला आपको क्या मिल जाएगा, रति पति बताइए का, हाँ हो गया। चलिए मकर केतु हो गया, पुष्प धनवा हो गया, हाँ मार मदन, मार मदन, यह किसका पर्यायवाची है, यह आपका कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, इतना पर्यायवाची किसका है मेरे दोस्त, कामदेव का है। ठीक है, मकर केतु, फिर इसके बाद मनमथ हो जाएगा, मनमथ, मनमथ ऐसे नहीं लिखा जाएगा, हाँ अब हो जाएगा, नौ में हलंत लगाए। ठीक है, मनमथ, फिर इसके बाद हो जाएगा मनोज मदन मनमथ, और कौन सा हो जाएगा, तो और आपका हो जाएगा मीन केतु। मकर केतु लिखे हैं तो मीन केतु भी इसी का पर्यायवाची है, लिख लीजिए मीन केतु, मकर केतु लिखे हैं, अगला लिखिए मीन केतु, यह किसका पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची है। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, या तो लिखते रहेंगे तो और अच्छा है। चलिए मिटाऊंगा, अब आगे चलेंगे। ठीक है, आगे चलिए, अब देखेंगे सूर्य का पर्यायवाची। ठीक है, अच्छे अच्छे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसी को देखने का काम करेंगे, वैसे तो बहुत हो जाएंगे, जो परीक्षा में पूछने योग्य है उसी को देखेंगे। अब अगला वाला किसका पर्यायवाची देखेंगे, सूर्य का। चलिए देख लेते हैं सूर्य का पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, तो देखिए सूर्य के पर्यायवाची में जो आपको मिलेगा, रवि, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, और क्या हो जाएगा, तो और देख लेते हैं सूर्य में, अंशुमाली, किरणें हैं जिसकी माला, अंशुमाली, अंशु माने किरण, माली माने माला, अंशुमाली, अंशुमाली के बाद क्या हो जाएगा, मारतंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मारतंड, यह आप लोग देखिएगा मारतंड। फिर इसके बाद क्या मिलेगा, मारतंड के बाद सूर्य है ना, सूर्य है ना, तो सूर्य का हो जाता है तद्भव सूरज, यह भी इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। हो गया, हाँ और ही कुछ बचा है का, रवि भास्कर भानु, भानु 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 कहीं लिखिए, भानु लिखिए, भानु के बाद आदित्य लिखिए, आदित्य में आदित्य का भी अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है, तो यह किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है। चलिए अब अगला वाला पर्यायवाची देखेंगे अगले शब्द का, तो अगला वाला शब्द आपको मिलेगा ईर्ष्या, अगला वाला शब्द क्या मिलेगा, ईर्ष्या। एक रचनाकार है, उनकी रचना भी है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है, एक व्यक्ति हैं उनकी रचना है निंदा रस, निंदा रस हरिशंकर परसाई, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर। चलिए तो अगला वाला देखेंगे ईर्ष्या, ईर्ष्या का बन जाएगा खार, द्वेष, खार के बाद द्वेष, वैमनस्य, वैमनस्य, वैमनस्य हो गया, खार, द्वेष, वैमनस्य, जलन, जलन जलन, जलन, डाह, खुन्नस, खुअदनस, खुन्नस, यह किसका पर्यायवाची है, तो यह आपका मिलेगा ईर्ष्या का हो जाएगा अगला वाला असूया, ईर्ष्या का अगला वाला असूया। फिर इसके बाद आपको क्या मिलेगा, तो बैर, नहीं कहते हैं कि बैर साधत है, ये हमके मरला से काली का बैर साधत है। ठीक है, स्पर्धा भी हो जाएगा, स्पर्धा,
स्पर्धा, यह किसका पर्यायवाची है? तो यह सभी ईर्ष्या के पर्यायवाची है। ठीक है, जलन लिखे हैं, वैमनस्य हो गया। चलिए अगला वाला देखते हैं, आपको आंख का पर्यायवाची। कौन सा पर्यायवाची? आंख का। चलिए आंख का पर्यायवाची देखेंगे दोस्त। आंख, तो आंख के पर्यायवाची में देख लीजिए क्या क्या मिलता है। तो पहला वाला मिलेगा आपको, आगे पीछे लिख सकते हैं, दृग लोचन नयन, अब ऐसे भी हो जाएगा नयन, दोनों सही है। दृग लोचन नयन चक्षु, चक्षु माने आंख, चक्षु हो गया। तो अगला वाला देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अरे भैया विलोचन भी होता है इसका, लोचन के बाद विलोचन भी होता है। अब विलोचन के बाद और ये क्या होता है, तो दृग कहीं लिखे हैं, हाँ चक्षु लिख दिए, लोचन लिख दिए, नयन नयन लोचन हो गया। फिर इसके बाद अगला वाला देख लेते हैं। तो अगला वाला मिलेगा नजर, नजर के सामने जिगर के पास, हमने तो एकदम नजर के सामने रहा। ठीक है, नजर, नजर के बाद नेत्र हो गया का, कहीं नेत्र नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए नेत्र, नेत्र। चलिए अगला वाला कुछ मिलेगा तो उसको देख लेते हैं, अक्षी, चक्षु लिखे हैं कहीं पर तो अक्षी भी हो जाएगा। क्या होगा? अक्षी भी हो जाएगा। चश्म, चश्मदीद गवाह, आंखों देखा हुआ गवाह, चश्म भी हो जाएगा। चलिए हो गया। तो यह रहा आंख का पर्यायवाची। जल्दी करिए अगला वाला देखेंगे। आंख के बाद पहाड़ का पर्यायवाची देख लेते हैं। किसका पर्यायवाची? पहाड़ का पर्यायवाची। पहाड़ के पर्यायवाची में क्या क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। पहाड़ के पर्यायवाची में पहला वाला मिलेगा अग, अ माने न हो, ग माने गमन करता, जो गमन नहीं करता उसे क्या कहेंगे? अग। चलिए अग के बाद अगला वाला क्या मिलेगा? अचल, अचल, अचल जो चलता नहीं हो। फिर इसके बाद न ग, न माने नहीं, ग माने गमन, जो गमन नहीं करता हो। अग, अचल, नग। फिर इसके बाद क्या मिलेगा पहाड़ का? तो इसके बाद मिलेगा भूधर, भूधर। फिर इसके बाद क्या मिलेगा? भूर्ध्व, भूधन ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व, भू माने भूमि का, ऊर्ध्व माने ऊपर का भाग, भूर्ध्व। अगला वाला मिलेगा आपको भूर्ध्व के बाद गिरि। तो गिरि का अर्थ भी क्या होता है दोस्त? तो गिरि का अर्थ भी क्या होता है? पहाड़ कह लीजिए या पर्वत कह लीजिए। पर्वत नहीं लिखेगा, इसका पर्यायवाची पर्वत भी होता है, लिख लीजिए पर्वत। हो गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। अब अगला वाला देखेंगे, अगला पर्यायवाची किसका हो जाएगा उसको भी देखेंगे, छोड़ने का काम नहीं करेंगे। चलिए हो गया, मिटाएं। चलिए मिटाकर अब आगे देखेंगे अगला पर्यायवाची। अगला वाला पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अगला वाला पर्यायवाची देखते हैं। आभूषण का हमने बता दिया ना, स्त्री का देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं? स्त्री का। स्त्री का पर्यायवाची, स्त्री का पर्यायवाची आपको मिलेगा अबला। स्त्री का पर्यायवाची क्या मिलेगा? अबला। अबला का अर्थ क्या होता है? स्त्री होता है। ठीक है, अगला वाला देखेंगे। अबला के बाद क्या मिलेगा? नारी मिलेगा। अबला के बाद क्या मिलेगा? नारी। नारी भी किसका पर्यायवाची है? स्त्री का ही पर्यायवाची है। चलिए अगला वाला देखेंगे, कलत्र। कलत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? स्त्री होता है, कलत्र। कलत्र हो गया। अगला वाला देख लेते हैं कि अगला वाला क्या मिलेगा। तो अगला वाला स्त्री का मिलेगा औरत। औरत भी किसका पर्यायवाची है?
तो औरत भी किसका पर्यायवाची है? स्त्री का ही पर्यायवाची है। चलिए अगला वाला देखेंगे क्या, अंगना। अंगना, अंगना किसका पर्यायवाची है? फिर गृहिणी, गृहिणी की गृहिणी, गृहिणी, ठीक है। यह किसका पर्यायवाची है? हाँ, कामिनी भी इसी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? कामिनी। चलिए अगला वाला देखेंगे, कामिनी हो गया। कामिनी के बाद देखेंगे कांता शब्द। कांता में भी कौन सा अर्थ निकलेगा? स्त्री का ही अर्थ निकलेगा। कांता हो गया। अगला देखिए, आपको मिलेगा तीय। तीय शब्द क्या होता है? तीय, त्रिया, भाम, भामा, भामिनी, यह सब किसका पर्यायवाची है? तो यह आपको मिलेगा स्त्री का पर्यायवाची। अनंग लिखे कहीं का, अनंग, 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 अरे अंगना, अनंग तो कामदेव का होता है, सॉरी। चलिए अगला वाला क्या मिला आपको? हाँ हाँ, जोरू लिख लीजिए। जोरू शब्द में भी अर्थ निकलता है स्त्री का। जोरू, दारा, दारा में भी क्या होगा? स्त्री। वनिता, वनिता का भी अर्थ क्या होता है? स्त्री होता है। वनिता का अर्थ क्या होगा दोस्त? स्त्री होगा। चलिए अगला वाला देखेंगे। वनिता के बाद क्या देखेंगे? रमणी। रमणी में कौन सा पर्यायवाची है? किसका? तो स्त्री का ही, रमणी हो गया। रमणी के बाद क्या देखेंगे? तो योसा। योसा में भी कौन सा पर्यायवाची? फिर योसा देख लीजिए। योसा के बाद क्या हो जाएगा? योसा के बाद हाँ हाँ, योसिता। योसा के बाद योसिता देखेंगे। योसिता, मानव होता है, मानवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानवी। मानव के बाद क्या हो जाएगा? मानवी हो जाएगा। चलिए अगला वाला देख लेते हैं कि और क्या पर्यायवाची मिलेगा। ललिता। ललिता शब्द में भी कौन सा होता है? ललिता। ललिता का अर्थ भी क्या होता है? स्त्री। ललिता के बाद मिलेगा ललना। ललना, यह जो आपके मिलेंगे इत्यादि शब्द, यह किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? स्त्री के पर्यायवाची। लगे हाथ अब पत्नी के भी पर्यायवाची देख लेते हैं कि पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, लिखिए। अब मैं भी लिखने जा रहा हूं पत्नी का। अब पत्नी के बाद आगे देखेंगे पत्नी की, पत्नी का पर्यायवाची देखेंगे। पत्नी के बाद जो मिलेगा उसको देखेंगे। चलिए पत्नी का पर्यायवाची क्या होगा? स माने साथ में, चरी माने चरण करने वाली या घूमने वाली, रहने वाली। तो पत्नी का पहला वाला देखिए, सहचरी। पत्नी का क्या हो जाएगा? सहचरी, साथ में चलने वाली, उसको क्या कहते हैं? सहचरी कहते हैं। चलिए अगला देखिए, फिर अर्धांगिनी भी हो जाएगा इसका। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी शब्द में कौन सा पर्यायवाची? किसका? तो आपको मिलेगा पत्नी का पर्यायवाची। चलिए अगला देखते हैं, भार्या। भार्या, प्रिया, भार्या, प्रिया, सहचरी, अर्धांगिनी। और किसका मिलेगा? तो गेहनी। गे माने घर, नी माने रहने वाली, गेहनी। धरणी भी होता है इसका। धरणी माने पृथ्वी भी होता है, ध्यान रखिएगा। धरणी भी इसका पर्यायवाची होगा। विवाद में आ जाता है कभी कभी। पत्नी, पत्नी, गेहनी, धरणी, उत्तमार्ध। उत्तमार्ध, यह किसका पर्यायवाची है? तो यह भी आपको किसका मिलेगा? पत्नी का पर्यायवाची। उत्तमार्ध हो गया। और जब उत्तमार्ध हो गया तो अंकसायनी। अंकसायनी हो जाएगा। देखिए अंकसायनी, अंकसायनी देख लेते हैं। अंकसायनी,
देखिए क्या होता है, अंक साइनी उत्तमार्ध भी होता है, अंक साइनी भी होता है। अंक साइनी, अंक माने गोद में, साइनी माने सोने वाली, जो गोद में सोती है उसे क्या कहते हैं, पत्नी कहते हैं। ठीक है, तो अगला वाला क्या मिलेगा, गृह पत्नी भी मिलता है इसी का, गृह पत्नी, गृह पत्नी, यह किसका है, यह आपके मिल जाएगा पत्नी का। चलिए अब आप लोग कहेंगे कि स्त्री का बता दिए, पत्नी का बता दिए, तो पति का भी बता दीजिए। लीजिए पति का भी इसी लगे हाथ देख लेते हैं। पति का आपको क्या मिलता है, तो देखिए पति का आपके सामने प्रत्यक्ष रखने जा रहा हूं पर्यायवाची। तो देखिए पति का आपको क्या मिलेगा, तो पति का आपको जो मिलता है धनिक, पहला वाला शब्द क्या होता है, धनिक। धनिक भी किसका पर्यायवाची है, तो पति का पर्यायवाची है। धनिक किसका पर्यायवाची है, पति का पर्यायवाची है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आदमी, आदमी, इसके बाद कांता है, द है, इसके बाद कांता होता है ना, तो इसमें आ हटा दीजिए। कांत, कांत माने भी क्या होता है, आपके सामने प्रस्तुत है पति। ठीक है, कांता माने पत्नी, लेकिन आपको जो मिलेगी, मिलेगा कांत, कांत माने पति होता है। ठीक है, आगे ले देखिए, आदमी बताई दिए, पिय, पिय, पिया, पिय, पिया। फिर इसके बाद आपको क्या मिलेगा, साई भी कह सकते हैं, साई, फिर सैया, सैया। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा सहचर, सहचरी माने स्त्री, सहचर। ठीक है, अगला वाला क्या मिलेगा, सहचर के बाद देखिए पुरुष, 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 पुरुष भी होता है इसका, प्राणनाथ, प्राणनाथ, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, प्राणनाथ के बाद प्राण प्रिय। अब इसके बाद और क्या होगा, प्राणाधार होगा, प्राणाधार, प्राणाधार शब्द मिलेगा। और क्या मिलेगा, खसम, अगला शब्द क्या मिलेगा, खसम। खसम का अर्थ भी क्या होता है, पति होता है। लुगाई का अर्थ क्या होता है, पत्नी होता है। चलिए धनी, दुल्हा भी कह सकते हैं इसको, दुल्हा। इतना शब्द यह किसके पर्यायवाची है मेरे दोस्त, तो यह आपको मिल जाएंगे पति के पर्यायवाची। तो चलिए मेरे दोस्त जाने की आज्ञा दीजिए। आशा करता हूं कि यह कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली कक्षा में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आगे मिलेंगे अगली कक्षा में।